हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज एक नया चैप्टर जो है रिवीजन हम पॉलिनोमियल का स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि अभी के चैप्टर्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक स्टैटिस्टिक बचता है और स्टैटिस्टिक को भी हम बहुत जल्द जो है खत्म कर देंगे। अभी हाफ ईयरलीज आपके हो रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं एंड स्टैटिस्टिक हम बाद में पढ़ लेंगे, कभी छोटा चैप्टर है कभी भी कर लेंगे। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से थोरोली उनको पढ़ लेते हैं। तो आज जो चैप्टर हम लेके आए हैं वो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बहुपद का रिवीजन करेंगे और मुझे फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप मुझे इसमें आंसर्स देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज की क्लास अपनी। एंड तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, फटाफट आप करेंगे। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 10 एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए तो सबसे पहले बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25, ठीक है। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल मतलब क्या होता है? जिसके दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो दो टर्म्स में लिख दिया x प्लस वाई। बट ये डिग्री 25 क्या था? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होती है। तो हाईएस्ट पावर आप लिख सकते हैं x की पावर 25, y की पावर 10। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैं लिखता हूँ a प्लस वाई की पावर 25, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें x प्लस एक्स की और 25 प्लस 10, ये भी लिख सकते हैं। तो सब कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल हो जाएगा। वैसे आपका मोनोमियल, मोनोमियल में है डिग्री 10। डिग्री 10 यानी कि x की पावर 10। मोनोमियल मतलब एक ही डिग्री, x की पावर 10 लिख दो, a की पावर 10। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड फिर बोला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री t। तो पॉलिनोमियल में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, क्योंकि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है याद है? ये तो पॉलिनोमियल और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री कौन कौन से पॉलिनोमियल थे? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरा है आपका लीनियर, क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद, याद है ये चीज, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। वैसे आपकी लीनियर क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। ओनली वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ओनली ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गई आपकी, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, ठीक है। क्यू वाई 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 एट y बराबर 2 पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट 2 पे, ठीक है। चलिए और एक और दे रहा हूं आपको, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 अब एट x इक्वल्स टू 2/√3 पे। चल फटाफट करेंगे इसको। चलिए
3y³ यानी कि 3y मतलब 2 एट y इक्वल्स टू पे, तो y की जगह मैं सब जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 का क्यूब 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। आगे सॉल्व करोगे 24 में से 8 गया 16 प्लस रूट गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 3x² माइनस 1 पे। 3 x की जगह आप रखोगे 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 2 2 जा 4 रूट 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, माइनस 1 तो जाएगी 4 माइनस 1 3, इसकी वैल्यू कितनी आनी 3 है। ठीक है, चलिए अब जीरो ऑफ पॉलीनोमियल में बात करते हैं। ठीक है, check whether -2 and 2 are zeros of polynomial x plus 2। क्या x प्लस 2 पॉलिनोमियल के -2 और 2 क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, आप लोगों को याद होना चाहिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो नंबर होता है जिससे वैल्यू, जिसको रखने पे आपका पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल वो नंबर होता है। जैसे ये y इक्वल्स टू 2, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं कर पाया। वैसे ही x इक्वल्स टू 2/√3, ये भी जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो नहीं कर पाया। तो वो नंबर होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए चलिए -2 और +2 पे, तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को मैं ऐसे दिखाते हैं, x प्लस 2 नाम का एक पॉलिनोमियल है px। तो हम पहले -2 पे चेक करते हैं, तो x बराबर -2 रखने पे, तो यहाँ पे मैं -2 ही रखूंगा। -2 + 2 0, तो यस -2 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो देयरफॉर यस -2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो आपने गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है उसका क्या है, जीरो है। ठीक है, अब हम पी एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है। अब मैं 2 पे चेक करता हूँ, तो x या 2 डालूंगा, 2 + 2 4, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 रखने पे 4 आ रही है। तो देयरफॉर बिकॉज p2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर 2 is not a polynomial, 2 is not a zero of given polynomial। ठीक है, नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल ऐसे करते थे, याद आया आपको ये सब। चलिए एक और देता हूं आपको। पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 3x। ठीक है, या फिर वही सेम क्वेश्चन आपके लिए बना देते हैं। वेरीफाई या चेक whether -3 and 0 are zeros of polynomial x² - 3x of polynomial x² - 3x। ठीक है, x² - 3x का क्या ये है कि नहीं। चेक whether -3 and 0 are the zeros of polynomial x² - 3x। तो x² - 3x का क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3x का है ना। ठीक है, तो मेरे पास पॉलिनोमियल है x² - 3x। तो पहले एट x इक्वल्स टू -3 पे चेक करेंगे, तो -3 हमने रखा, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 3x ना, x² - 3 था मेरे ख्याल से यार, 3x कर लिया आप लोगों ने, x² - 3x नहीं था। ठीक है, x² - 3x ही था। तो -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एट x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड 0, नहीं x इक्वल्स टू 3 था शायद, माइनस 3 नहीं है, ठीक है। तो 9 प्लस 9 18, तो माइनस 3 पे तो नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस 3 और इसमें एक 3 भी कर दो, 0 एंड 3 भी, ठीक है। तो नहीं है, फिर बैट 3 पे चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी कि हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 3 से 9, 9 माइनस 9 इज 0। तो यस, एट x इक्वल्स टू 3 आपका आता है। फिर हम किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल्स टू 0 पे भी चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 0 पे चेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 3 0 जा 0, तो 0। तो देयरफॉर यस 3 एंड 0 both are zeros of polynomial एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी कि 3 और 0 सर दोनों ही आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जीरोस पॉलिनोमियल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक नंबर ही होगा, एक से ज्यादा भी आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको वेरीफाई करना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। वेरीफाई whether the following are zeros of पॉलिनोमियल और नॉट। तो वेरीफाई करना है कि जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है और x बराबर 1 बाय रूट 3 पे आपको चेक करना है, 1 छोड़ो आप इसको माइनस 1 बाय रूट 3 कर दो, ठीक है। दूसरा है आपके पास, है ना, पहला ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या दिया जाए आपको, px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 1 और एट x इक्वल्स टू 1, 1 पे तो 1 और 2 पे, है ना। तो इस पे चेक करना है आपको, कब पे x इक्वल्स टू माइनस 1 और चेक। चलिए, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 में ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 पे चेक करेंगे, तो 3 इंटू ये माइनस का 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपको पता है इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 जब आप इसको करोगे तो नहीं होगा सॉल्व, जीरो आने का ही नहीं। आप क्या करोगे, प्रॉपर सॉल्व करने के लिए बोला है, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 प्रॉपर रैशनलाइज करोगे प्लस 1, है ना। इसको अगर हम यहाँ करते हैं तो माइनस 3 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस रूट 3 प्लस 1। तो देयरफॉर x बराबर माइनस 1 बाय रूट 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को करेंगे हम, पहले हम x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, तो x बराबर माइनस 1 पे चेक करेंगे, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस
-1 + 1 इज 0, -1 इज -3, तो यस ये तो 0 आ गया। नाउ अब 2 पे चेक करूंगा मैं, +1 x + 2, यही है x - 2। तो हम 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 + 1 2 - 2 + 1 इज 3, 2 - 2 इज 0, तो ये आ गया 0। तो यानी कि 3 × 0, तो देयरफॉर बोथ x बराबर -1 and 2 is a zero of given polynomial। ठीक है, चलो भैया आता है पॉलीनोमियल आपके पास Lx + m, और x बराबर जो आपको यहाँ दे रखा है वो दे रखा है -m/x। क्या करोगे जरा से, चलो चलिए देखेंगे इसमें। Lx + m, Lx की जगह रखना -m/l + m, L से L कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में, आप देखो ना L इंटू -m/l करते ना आप, अगर आप ब्रैकेट ओपन भी करते तो भी तो L से L कैंसिल करते, -m बचता, -m + m। x की क्या रखा है हमने, यहाँ तो आपने रखा ही नहीं x की जो वैल्यू रखी, x की हमने -m/l डाला है, -m + m कितना हो जाएगा, ये सर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर यस 0 ऑफ पॉली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रिवीजन इसका, जिसमें हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। कल और क्वेश्चंस करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा आप, इसमें और क्वेश्चंस अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।